अब सीधा ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में चौथे दिन भी हंगामा देखने को मिला। जी हां, खुर्शीद अहमद शेख ने यहां पर पोस्टर लहराने की फिर से कोशिश की और मार्शल ने जमीन में यहां पर उनको गिरा दिया और उन्हें बाहर निकाल दिया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा में चौथे दिन भी यहां पर हंगामा देखने को मिला और आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज फिर से 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की और उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने उन्हें यहां पर रोक दिया। बता दें आपको, विधायकों के बीच यहां पर धक्का मुक्की होने लगी और इस बीच विधायक टेबल पर चढ़ गए। उधर मार्शल खुर्शीद अहमद को यहां पर घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए और उन्हें फिर से यहां पर बाहर निकाल दिया गया। बता दें, मार्शल के भाजपा विधायकों को भी यहां पर बाहर किया गया और जिसके बाद सभी भाजपा नेता यहां पर वॉकआउट कर दिए गए। तो आपको जम्मू कश्मीर से हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिल रहा है। 370 बहाली का प्रस्ताव जो जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसको लेकर विधानसभा में लगातार यहां पर फिर से हंगामा देखने को मिला। एक बार फिर से यहां पर पोस्टर लहराने की कोशिश की गई। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो चौथे दिन अगर देखा जाए तो जमकर हंगामा आज भी हुआ है। आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज फिर से 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की है। चलिए, तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी है वैष्णवी। तो हम जानना चाहेंगे कि लगातार चौथे दिन भी आज यहां पर जम्मू कश्मीर में जो हंगामा विधानसभा सत्र में देखने को मिल रहा है, लगातार पोस्टर बहाली को लेकर फिर से यहां पर लगातार बार बार पोस्टर को यहां पर दिखाया जा रहा है, तो क्या कुछ बार बार इस तरीके के करने के पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है? बिल्कुल, देखिए शिवा, जिस तरीके से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 6 साल में पहली बार विधानसभा का ये सत्र हो रहा है, लेकिन ये भी पूरी तरीके से हंगामेदार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 370 की बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं जो 370 की बहाली से खुश है और कुछ लोग ऐसे हैं जो नाखुश भी है। लेकिन अगर बात की जाए 370 की, तो यहाँ पर हंगामा विधानसभा सत्र में इसी को देखते हुए हो रहा है, क्योंकि 370 की जो बात है, बहाली की बात यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो को पूरा करने की कोशिश यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी करती हुई नजर आ रही है। पीडीपी भी 370 की बहाली को लेकर के समर्थन में है। पहले भी ये मुद्दा काफी गरमाया था। 2019 में भी ये बात सामने आई थी, जब केंद्र की ओर से जब 370 की बात करें तो केंद्र की ओर से ये बात कही गई थी और 370 में लगातार जिस तरीके से विपक्ष पहले बात करे तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए, पीडीपी की बात की जाए, तो दोनों पार्टियां लगातार 370 की बहाली करना चाहती है और इसी वादे के साथ में मैनिफेस्टो में यही बात करके वे विधानसभा चुनाव लड़े और अब 370 की बात विधानसभा सत्र में हो रखी है और इसी को देखते हुए लगातार हंगामा हम देख रहे हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, जहां पर लगातार विधानसभा सत्र में हंगामा होते हुए नजर आ रहा है। खुर्शीद की अगर बात करें तो उन्होंने पोस्टर लहराया था 370 की बहाली का, जिसके बाद में विधायकों की नाराजगी देखने को मिली। भाजपा विधायक नाराज हो गए और उसके बाद में लगातार मुठभेड़ भी देखने को मिली। उसके बाद में भाजपा नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही भाजपा नेताओं का यह भी आरोप है सदन में कि जो ड्राफ्ट है वो खुद तैयार किया गया, स्पीकर ने तैयार किया 370 की बहाली का। इसके बारे में भाजपा नेताओं को कोई भी जानकारी नहीं थी। तो देखिए, बिना जानकारी के ये ड्राफ्ट तैयार किया गया 370 की बहाली का, जिसके बाद में विधायकों की नाराजगी देखने को मिली और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी दोनों ही समर्थन करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर मैनिफेस्टो की बात करें चुनाव में, तो चुनाव में मैनिफेस्टो में यही कहा गया था कि अगर सरकार बनती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो 370 बहाल करेंगे। लेकिन अब इसी की तैयारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से की जा रही है, लेकिन यहाँ पर भाजपा विधायक इसी को देखते हुए आक्रोश में है और इसका लगातार विरोध हम जम्मू कश्मीर में पहले से भी देखते हुए नजर आए। जब 370 हटा था जम्मू कश्मीर में, उसकी भी बात करें तो कुछ लोग नाखुश थे और कुछ लोग खुश भी नजर आ रहे थे। और ऐसे में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो वे लगातार 370 को लेकर के समर्थन में थे और 370 के समर्थन में और लगातार यही मांग 370 को लगाने की यहाँ पर की जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की ओर से कि 370 एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आए। लेकिन उससे पहले की और अभी की स्थिति में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में ज्यादातर आतंकी हमले हो रखे हैं।
और आतंकी हमलों की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जिस तरीके से पहले कभी भी जिन स्थानों पर एनकाउंटर नहीं हुए थे वहां पर अब एनकाउंटर भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है आतंकवादियों के खात्मे को लेकर के केंद्र सरकार की ओर से, इसके साथ ही सुरक्षा बलों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आ रही है 370 हटने के बाद में, लोगों का ये भी कहना है कि 370 हटने के बाद में आतंकवादी हमले और भी ज्यादा बड़े हैं और इसके साक्षी हम भी है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आतंकवादी हमले को लेकर। बिल्कुल वैष्णवी, जिस तरीके से खुर्शीद अहमद शेख जो है वो लगातार इस पोस्टर को लेकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी सामने आती है कि खुर्शीद अहमद शेख जो हैं वो यहाँ पर इंजीनियर रशीद के भाई हैं और जो कि UAPA को लेकर लगातार तिहाड़ जेल में अभी भी यहाँ पर बंद है। तो इससे इसका क्या संबंध सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की बात की जाए तो 370 के समर्थन में है और ये ड्राफ्ट भी तैयार किया गया। भाजपा नेता लगातार आरोप लगा रहे, लेकिन अगर खुर्शीद अहमद की बात करें तो वो इसी के समर्थन में है कि 370 एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में लाया जाए, क्योंकि 300 उनका कहना ये है और लगातार वे आरोप भी लगाते हुए नजर आए हैं कि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग हो गई है, यहाँ की जनता परेशान है। और अगर जेल की बात आपने यहाँ पर कही है तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से जेल में वो होकर आए हैं और ऐसे में अगर बात की जाए तो खुर्शीद अहमद पोस्टर्स हम देख सकते हैं कि विधानसभा में उन्होंने लहराए थे। उसके बाद में बीजेपी विधायकों का जो आक्रोश है, जो नाराजगी है वो देखने को मिली थी। तो वो लगातार यही उनकी कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से 370 आए और 370 की बहाली हो, ये मांग पे लगातार करते हुए नजर आए। चौथे दिन भी यहाँ पर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है वैष्णवी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है और खुर्शीद अहमद को यहाँ पर धकेल कर यहाँ से विधानसभा से बाहर कर दिया गया। धन्यवाद वैष्णवी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज चौथे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिला। आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है।